प्रभु आप जैसे प्रसन्न हो, आप हमारे बारे में अच्छे ईश्वर हमारे बारे में क्या नहीं जानते, क्या नहीं जानते। हम उनके अंशी हैं, हम उनके बच्चे हैं। एक पिता अपने बच्चों के बारे में कैसे नहीं जानेगा। इससे भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु आप जैसे प्रसन्न हो वैसे आप हमारे ऊपर कृपा करें। इस तरह से मैया भगवती जाती है। मैया भगवती ने कहा, स्वामी जब मैं भगवान की परीक्षा लेकर के आऊंगी तो आप हमको कहाँ मिलोगे, क्योंकि बनपथ का मार्ग है, बनपथ का मार्ग है, कोई रास्ता बताने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए प्रभु आप कहाँ मिलोगे। तो भगवान शिव ने कहा कि आप संशय के वन में भटकने जा रही हैं और अभी भी विश्वास को पाना चाहती हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं। आपकी श्रद्धा डगमगा गई है। जब व्यक्ति के जीवन में श्रद्धा कहीं से डगमगाती है तो संशय में चला जाता है, तब वो किसी के ऊपर जल्दी विश्वास नहीं करता। तो मैया भगवती से भगवान शिव ने कहा, कोई बात नहीं, आप जाओ परीक्षा लेकर के आओ। कब तक। तब लगी बैठ रहूं बट छाही, तब लगी बैठ रहूं बट छाही, जब लगी तुम आई हो मोहि पाही, जब हम तब तक यहाँ बैठे रहेंगे। कहाँ। बट वृक्ष के नीचे। आप भी बट वृक्ष के नीचे बैठे। बट मतलब बट वृक्ष। बट मतलब क्या। बट विश्वास। बट वृक्ष है ना, ये विश्वास का प्रतीक है। आज आप लोगों के मन में जो श्रद्धा आई, विश्वास आया, तभी तो यहाँ बैठे हैं ना। कोटसा ग्राम के माँ भगवती के स्थान में यहाँ बट वृक्ष है, तभी कथा हो रही है। आप विश्वास की धरातल पे, श्रद्धा की धरातल पे बैठ कर क्या कथा श्रवण कर रहे हैं। भगवान शिव और पार्वती कौन है, सती कौन है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमेश्वर। भगवान शिव विश्वास है, भैया सती श्रद्धा है। लेकिन सती के रूप में भगवान की कथा के प्रति श्रद्धा डगमगा गई, और जब श्रद्धा डगमगा गई तो विश्वास का संग छूट गया। इसलिए हम भी यहाँ विश्वास के बट वृक्ष के नीचे बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। यहाँ हमको कौन बिठाया है, श्रद्धा और विश्वास। और श्रद्धा विश्वास हो रहे हैं तो बहुत लोग के अंदर है, लेकिन एक दृढ़ श्रद्धा होती है और दृढ़ विश्वास होता है, वो कभी नहीं डगमगाता। खाली श्रद्धा हो डगमगा जाएगी, लेकिन दृढ़ श्रद्धा हो तो कभी नहीं डगमगा सकती। दृढ़ विश्वास हो तो कभी नहीं डगमगा सकते। भगवान शिव ने कहा, जाइए आप परीक्षा लेकर के आइए, जब तक आप लौट कर ही नहीं आएंगे तब तक मैं यहीं बैठा हूं। क्योंकि वहां भी बट वृक्ष है और विश्वास प्रतीक। इस तरह से भगवान मैया सती जी जाती है परीक्षा लेने के लिए। महाराज सती माता ने अपने मन में विचार किया कि अगर मैं जानकी जी का रूप पकड़ लूं तो बड़ी आनंद आ जाएगा। राम जी हमको देखेंगे तो दौड़ करके हमारा आलिंगन करेंगे और उनको लगेगा कि जानकी आ गई, इनकी परीक्षा लिया जाए। लेकिन जब मैया सती माता ने
जब जानकी जी का वेश पकड़ लिया महाराज, तो भगवान श्री राम और भैया लक्ष्मण के बीच में देख रही हैं क्या, आगे राम लखन पूनि पाछे, आगे राम लखन पूनि पाछे, तापस बेश विराजत काछे, तापस उभय बीच सिय सोहई कैसे, बीच सोहई कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे, ब्रह्म बीच जीव माया जैसे। भगवान श्री राम और भैया लक्ष्मण के बीच में मां भगवती कौन है? ये सतोगुणी माया है। एक माया स्तर से बिलक कर देती है, और कौन माया है? वो नटनी माया है, अज्ञानी माया है, वो तामसी माया है जो ईश्वर से विमुख कर देती है। एक राजसी माया है और एक सतोगुणी माया है। तो मां भगवती कौन है? लक्ष्मण है जीव, भगवान श्री राम है ब्रह्म, और उनके बीच में दोनों को जोड़ने वाली कौन है? ब्रह्म और जीव के बीच में जोड़ने वाले कौन है? वही माया, महामाया जनक सुता, जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनामो, जासु कृपा निर्मल मति पा।